दोस्तों 64वीं बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर मार्कशीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को टॉपर का मार्कशीट दिखाएंगे, किस विषय में कितना मार्क्स मिला है ये भी आप देख लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आपको पता चल जाएगा एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही किस विषय में कितना मार्क्स मिलता है ये भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ऑप्शनल विषय को लेकर डाउट रहता है तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शनल कौन सा विषय बेस्ट रहता है। तो चलिए टॉपर के साथ साथ कुछ और कैंडिडेट का मार्कशीट देख लीजिए, सभी विषयवार मार्क्स देख लीजिए कितना मार्क्स मिला है। तो सबसे पहले विशाल आनंद जी का मार्कशीट यहाँ पर देख लीजिए और पहले नंबर पर है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी 47 मार्क्स। अगर आप नए स्टूडेंट और आपको बीपीएससी एग्जाम का सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं पता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। बीपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 चरणों में है। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है, प्रारंभिक परीक्षा। पीटी एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम ली जाएगी और मेंस एग्जाम पास होने के बाद इंटरव्यू ली जाएगी। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अकॉर्डिंग। पीटी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है 150 मार्क्स का, ये हो गया। और यहाँ पर जो दिया हुआ है मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू का मार्क्स दिया हुआ है, पीटी का नहीं दिया हुआ है। जिस समय पीटी का रिजल्ट दिया जाता है उसी समय दिया जाता है। तो यह फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट जो मेरिट बनता है मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। और मेंस एग्जाम में जो है टोटल 4 पेपर है। पहला पेपर है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। दूसरा पेपर है जीएस पेपर 1, जनरल स्टडीज 1। और तीसरा हो गया जीएस पेपर 2 और चौथा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स रखा है तो इसलिए 225 यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है। टोटल जोड़ करके यहाँ पर 536 दिया हुआ है। और हिंदी जो है टोटल 100 अंकों की परीक्षा ली जाती है। हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। और मेंस एग्जाम जो लिया जाते हैं कॉपी पर, पेन एंड पेपर मोड में, जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम देते हैं 10वीं 12वीं का, सेम उसी तरह से आपको लिखना है। ये हो गया। तो हिंदी में यहाँ पर 47 मार्क्स मिला है तो हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ता है। जीएस पेपर 1 हो गया 178 अंक है और जीएस पेपर 2 133 अंक है। मैथमेटिक्स 225 है। इसके बाद टोटल यहाँ पर जोड़कर हो गया 536। और इंटरव्यू जो है 120 अंक है। 60 से 62वीं के बाद चेंज कर दिया गया है, तो अब जो है इंटरव्यू 120 अंकों की ली जाती है। पहले 150 अंकों की इंटरव्यू ली जाती थी। तो 72 हो गए 120 में से, टोटल मिलाकर यहाँ पर 608 अंक हो गया। तो इस तरह से फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और विशाल आनंद जी को जो रैंक मिला है 19वां रैंक मिला है। यहाँ पर इसके बाद देखिएगा राइट साइड में, तो यहाँ पर कट ऑफ दिया हुआ है। कट ऑफ भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ है। तो अनरिजर्व जनरल का जो कट ऑफ है, यहाँ पर 2 तरह का कट ऑफ, एक है रिटेन एग्जाम। तो रिटेन एग्जाम ये हुआ कि रिटेन यानी मेंस एग्जाम का ये कट ऑफ है। तो 446 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट का मार्क्स है सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है 535 पर। तो रिटेन एग्जाम का यहाँ से देख लीजिए, अगर 446 या 446 से प्लस जितने भी कैंडिडेट का आया है सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के लिए जो 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। वैकेंसी जितना रहता है 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इसके बाद इंटरव्यू होने के बाद फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। तो 446 हो गया रिटेन एग्जाम का। फाइनल जो है 535 है। ये 535 जो है टोटल 1020 अंकों में से है। जीएस पेपर 1 जो है 300 अंकों का है। जीएस पेपर 2 300 अंकों का है। और इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 अंकों का है और 120 अंक का इंटरव्यू है। तो टोटल यहाँ पर 1020 अंक हो गया। 1020 में से फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है 535 पे। तो यहाँ पर यह जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप का है। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है जितने भी पीसीएस एग्जाम है सभी में 50 से 55% ही जाता है। लेकिन ये आसान भी नहीं है, बहुत टफ है इतना नंबर लाना। तो 535 हो गया। जनरल कैटेगरी का जनरल फीमेल में 513 है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। यहाँ पर फीमेल का भी एससी में 490 है, एससी फीमेल का है 473, एसटी में है 514 और एसटी फीमेल का है 513। यहाँ पर देखिएगा मात्र 1 नंबर का अंतर है। इसके बाद ईबीसी का है 516 और ईबीसी फीमेल का है 495, बीसी का है 535, यह मेल का हुआ। एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि बीसी और जनरल का दोनों का कट ऑफ सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जनरल का भी 535 है और बीसी कैटेगरी का भी 535 ही कट ऑफ गया है। इसके बाद बीसी फीमेल में 511 है, बीसीएल 3% अलग से आरक्षण है 510 है। बाकी यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का दिया हुआ है। डिसेबल वीआई कैटेगरी का है 459 और डीफ डम्प का है 423, 500 है ऑर्थो हैंडीकैप्ड का। इसके बाद एमडी का है 368, फ्रीडम फाइटर का है 517। इस तरह से है। और चलिए अब टॉपर का मार्कशीट देख लीजिए। टॉपर का मार्कशीट ओम प्रकाश गुप्ता जी को फर्स्ट रैंक मिला है। तो यहाँ से देख लीजिए,
जनरल हिंदी सामान्य हिंदी में 56 अंक मिला है, तो ये तो मार्क्स मेरिट में जुटेगा नहीं, 100 में से मिला है। इसके बाद जीएस पेपर फर्स्ट है 174, तो ये 300 में से मिला है। जीएस पेपर पहला होता है 300 अंक का, दूसरा भी 300 अंक का है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 300 अंक का है। इसके बाद यहाँ पर टोटल 900 हो गया, तो 900 में 606 मिला है। और इंटरव्यू में बढ़िया मार्क्स मिला है, 90 अंक है, तो टोटल 120 अंक का इंटरव्यू है। तो इस तरह से सभी जोड़ करके 696 अंक है, ये हो गया। और कट ऑफ कम ही गया था और फर्स्ट रैंक मिला है। यहाँ पर आप देखिएगा टॉप करने का मेन जो रीज़न है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 मिला करके आप देखिएगा कि यहाँ पर 174 है, जो कि अच्छा मार्क्स है। जीएस पेपर सेकंड 154 है, लेकिन यहाँ पर जीएस पेपर 1 और 2 में 200 से अधिक नंबर नहीं आता है, इसी के लगभग में रहता है, 150 के लगभग में रहेगा। बहुत हो गया तो 170 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टॉपर का भी 174 ही नंबर है जीएस 1 में, और जीएस 2 में 154 नंबर है। सबसे अधिक जो मार्क्स मिला है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो ऑप्शनल आपको ऐसा विषय रखना है जिस पर आपको तैयारी बहुत अच्छी हो, पकड़ बढ़िया हो, ऐसे विषय को आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और रिजल्ट जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के कारण से ही। और यहाँ पर मैथ रखा है 278 नंबर है। आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या इसमें मैथ नॉर्मल पूछा जाता है, तो बिल्कुल नहीं, जनरल कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता। इसमें जो मैथ पूछा जाएगा बीएससी मैथ, ग्रेजुएशन लेवल का मैथ पूछा जाता है। और बाकी जो भी 8 सब्जेक्ट भी है तो सभी में ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 300 में से यहाँ पर 276 नंबर मिल गया, इस कारण से यहाँ पर इतना अच्छा मार्क्स आ गया है और टॉप किए हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी। इससे पहले आप देखे हैं विकास आनंद जी का, यहाँ पर विशाल आनंद जी का मार्कशीट, तो देखिएगा तो मैथ है यहाँ पर, तो मैथ में इसे 225 अंक मिला है, तो ये भी बढ़िया मार्क्स है, 300 में से 225। बाकी और विषय जैसे आप हिंदी रखते हैं या ज्योग्राफी रखते हैं तो इस विषय और में इतना 225 नंबर आसानी से नहीं आ पाता है। मैथ है तो 225 मिला है 300 में से, तो इस कारण से इतना बढ़िया मार्क्स हो गया है और रैंक 19 मिला था। तो यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी और टॉपर का मार्क्स देख लीजिए। टॉप 10 की सूची में ओम प्रकाश गुप्ता जी का 696 अंक, विद्यासागर जी का 664, अनुराग आनंद 650, विशाल 632, शशांक बर्नवाल 630, अजीत कुमार 626, आलोक कुमार जी 623, निखिल कुमार जी 618, राघवेंद्र मणि त्रिपाठी 616 और टॉप 10 में दीपक कुमार जी 615 है। तो जितने भी टॉपर है सभी का जो यहाँ पर मार्क्स बढ़िया आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर ही। फर्स्ट रैंक जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ओम प्रकाश गुप्ता जी का है, तो मैथ है यहाँ पर 278 अंक मिला है, इस कारण से यहाँ पर इतना अच्छा मार्क्स आ गया। बाकी यहाँ पर जीएस 1 जीएस 2 में ठीक मार्क्स है। और जैसे विशाली जी का यहाँ पर देख लीजिए आप, जीएस पेपर 1 में 178 अंक मिला है, लेकिन जीएस पेपर सेकंड में आप देखिएगा तो 133 अंक मिला। बाकी यहाँ पर ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स आ गया है, इस कारण से बेहतर मार्क्स हो गया और यहाँ पर रैंक 19 में आ गया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको टारगेट कैसे क्या रखना है, तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर सेकंड में एवरेज जो आपको मार्क्स लाना है 300। अगर आप 300 मार्क्स इन दोनों में मिलाकर ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का बिल्कुल चांस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पर 300 का, तो इसमें अगर आपका 200 नंबर आ जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 200 नहीं भी आता है फिर भी अगर आपका 180 नंबर भी आ जाता है 200 में से, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू है टोटल 120 अंक का, तो इंटरव्यू में एवरेज जो मार्क्स मिलता है 60 से लेकर 70 तक। अगर 70 नंबर तक मिल जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा, 60 भी मिलेगा फिर भी आपका रिजल्ट होने का चांस है। और इतना पर यह है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन अच्छा रैंक यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मनपसंद यहाँ पर आपका पोस्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जीएस पेपर में भी मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट में 200 तक मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 200 तक मार्क्स आ गया तो फिर आपको मनपसंद पोस्ट भी मिल जाएगा। इंटरव्यू में भी 70 नंबर आ गया तो यहाँ पर आपको आराम से मनपसंद पोस्ट मिल जाएगा। इस तरीके से है। और यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया किस विषय में कितना मार्क्स मिलता है, कितना तक मिल सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वैसे विषय को रखिए जिसमें आपको तैयारी बढ़िया हो।